आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसने 438 दिन समंदर की क्रूर लहरों से अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की। सोचिए, सिर पर खुला आसमान, चारों तरफ डरावनी लहरें, ना ही कोई किनारा, ना ही कोई मदद, और बस टूटी हुई नाव और हर पल डरावनी मौत की परछाई। वो सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने के लिए निकला था, मगर समंदर ने उसे 438 दिन तक अपनी कैद में रखा। ना खाना, ना पानी, ना ही कोई छत। उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल ना थी। नाव के अंदर दो लोग थे। एक ने 4 महीने के अंदर अपना दम तोड़ दिया, दूसरे ने मौत को हराकर अपनी जिंदगी को थाम लिया। उसने कैसे किया ये सब, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप सच्ची और रूह को छूने वाली कहानियां देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ये कहानी लाने में मदद करती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन से जब किस्मत ने एक जिंदगी का इम्तिहान लेना शुरू किया। साल था 2012 और तारीख थी 18 नवंबर। मैसूर के छोटे से तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा, मिनी जापान। सुबह सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समंदर की सतह से ऊपर उठ रहा था और हर चीज शांत दिख रही थी। जो सलवेरगा, एक 36 साल का मछुआरा, अपनी बेटी के साथ इसी कस्बे में रहता था। उसका साथी कीजत कारोदोबा, 22 साल का नौजवान, जो अभी अभी मछली पकड़ने के पेशे से जुड़ा था। दोनों मछुआरे थे, जोश अनुभवी और इजिकियन नया। अभी कुछ दिनों से उन्हें मछलियों के दाम अच्छे मिल रहे थे, मगर मछलियों की पकड़ कम हो रही थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बार वो समंदर में थोड़ी गहराई तक जाएंगे, जहाँ बड़ी मछलियाँ मिलती है और उनका दाम अच्छा मिलता है। इरादा सिर्फ एक दिन का था, लेकिन जब जोश तैयार हो रहा था, एक बुजुर्ग मछुआरे ने उन्हें चेतावनी दी, आज मत जा, समंदर का मिजाज कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जोश ने उसकी बात को हल्के में लिया। उसने उससे कहा, कुछ घंटों में लौट आएंगे, जल्दी पकड़कर। और फिर दोनों निकल पड़े 7 मीटर लंबी एक नाव में, जिसमें एक सिंगल इंजन था, एक छोटा रेडियो, बर्फ का एक बॉक्स और थोड़ा बहुत खाना। उनका टारगेट था 120 किलोमीटर अंदर तक जाना। उनको ये नहीं पता था कि ये दूरी उनको मौत और जिंदगी के बीच में फंसा देगी, वो भी 438 दिनों तक। शुरुआत अच्छी रही, मछलियां उन्हें मिल रही थी, मगर दोपहर होते होते समंदर का रंग बिल्कुल बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए और समंदर की लहरें उग्र हो गई, हवाएं तेज हो गई और फिर आया एक ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिन तक चला और उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इंजन बंद हो गया, रेडियो खराब हो गया और उनके पास किसी से भी संपर्क का कोई साधन नहीं बचा। लहरें नाव के ऊपर से गुजरने लगी। जान बचाने के लिए उन्हें सारी मछलियां समंदर में वापस फेंकनी पड़ी, ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबे ना। उनका इरादा था कि तूफान के बाद वापस लौट जाएंगे, लेकिन तूफान ने उन्हें किनारे से लगभग 400 किलोमीटर दूर फेंक दिया। और वहीं से शुरू हुई उनकी असली जंग, भूख, प्यास और अकेलेपन से। खाना खत्म हो गया और बारिश के पानी को इकट्ठा करके पीना पड़ता था, कभी हाथों से, कभी नाव के किसी कोने में जमा करके। भूख मिटाने के लिए पक्षियों को पकड़ा, कछुए और कच्ची मछलियां खाना पड़ा। जो उसके पास अनुभव था, मगर इजराइल का शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। 4 महीनों तक दोनों ने साथ संघर्ष किया, धूप से जले, भूख प्यास से मरे, मगर चौथे महीने बाद इजराइल बीमार पड़ गया। उसका शरीर टूटने लगा और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। जो उसको खुद उसका शरीर समंदर को सौंपना पड़ा। अब जोश पूरी तरह से अकेला था। उसे ये बात नहीं पता थी कि अब भी उसके सामने 9 महीने बाकी है, जहाँ ना कोई किनारा होगा, ना ही कोई आवाज, सिर्फ एक नाव, लहरें और उसकी जिंदा रहने की उम्मीद। अब वो नाव उसकी दुनिया थी, आसमान उसका छत, लहरें उसका रास्ता और समंदर एक शिकार जो उसकी हर सांस को गिन रहा था। हर दिन उसे सूरज की आग झुलझुलाती और हर रात ठंडी हवाएं उसकी हड्डियां जमाती। ना नींद पूरी होती, ना ही शरीर का आराम। वो खुद से बातें करने लगा, खुद से सवाल पूछने लगा और जवाब भी खुद ही देता, क्योंकि अब वो भूल चुका था कि इंसानों की आवाज कैसी होती है। समंदर ने उसकी हड्डियों से बिल्कुल मांस चुरा लिया था, चेहरे से पहचान छीन ली थी, लेकिन उसके अंदर अब भी जिंदा रहने की एक आशा थी। उसे हर दिन लगता, शायद आज मेरा आखिरी दिन है, ये रात शायद आखिरी रात है। मगर एक चीज थी जो उसे हर सुबह उठाती थी, उसकी बेटी की मुस्कान, उसकी मासूम आवाज। वो यादें उसे याद दिलाती थी कि तू हार नहीं सकता। फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 2014। अब उसने पानी में कुछ तैरता हुआ देखा। वो सूखे नारियल थे। अब उसे पता था कि जमीन पास में है। उसने नाव को मोड़ा और दूर वहां पर एक सुनसान टापू दिखाई दिया। कुछ ही देर में जोश उस मार्शल आइलैंड की तरफ बढ़ा। जो नाव कल तक मौत का पिंजरा थी, वही उसे आज जिंदगी की गोद में ले जा रही है। जोश पानी में कूद गया। जब उसके पैर जमीन से टकराए तो वो गिर पड़ा, कांपता हुआ, थका हुआ, मगर जिंदा। स्थानीय लोग दौड़े। जब उन्होंने जोश को देखा, डर और हैरानी से भर गए और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब उसका वजन केवल 38 किलो रह गया था। चेहरे पे मांस नहीं, आंखें धसी हुई, मगर वो जिंदा था। ये उसका कोई सर्वाइव नहीं था, ये सबूत था
एक इंसान की हिम्मत का, जो 438 दिन तक एक समंदर में आग और तन्हाई में जिंदा रहा। अगर इंसान ठान ले तो समंदर भी हार मान जाता है। सोचिए, अगर आप होते उसकी जगह, क्या आप लड़ पाते 438 दिन उस नरक से? एक बात तो तय है, जब इंसान डूबने के बाद बिखरना नहीं चुनता तो मौत भी रास्ता बदल लेती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक सच्ची और रूह तक हिला देने वाली कहानी में।